हमारा जो संस्कार है 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक, समझ रहे ना, अंतिम संस्कार तक हमारे संस्कार है। आपको बताऊं, पहले है गर्भाधान संस्कार। खाली संस्कार का नाम एक बार सुना देता हूं, ये भी सुने नहीं होंगे आप। पहले गर्भाधान संस्कार, ये तन मन ये पवित्र रहने पर गर्भाधान संस्कार होता है, पशु पक्षी की तरह नहीं है। ये मानसिक तन और मन विचार पवित्र रहता है, विचार किया जाता है। अभी हमारे जो पुत्र आएगा या संतान आएगी, वो आगे कुल रक्षा करेगी, इस आगे हमारे परंपरा के लिए, इसलिए गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोनयन संस्कार, चौथा है जातकर्म संस्कार, और पंचम है नामकरण संस्कार, और छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, हम जो खीर बना के करते ना, सातवां संस्कार, और आठ है मुंडन संस्कार। ध्यान देना, जब मुंडन संस्कार करते हो उस समय में चोटी को टिक्की बोलते ना आप लोग, चोटी शिखा को काटना मत। हम पहले से उनको सफाचट कर लेते। जिसकी शिखा नहीं है, चोटी नहीं है, वो देव कार्य करने के लिए उसको अनुमति नहीं है, वो चीज मिलती नहीं है। इसलिए जो जन्म से जिसकी शिखा चोटी रह जाएगी और 12 साल तक रह जाए, वो बच्चे को देखो ना कितने बुद्धिमान बनेगा। सही है ना? इसलिए कोई भी शिखा चोटी मुंडन संस्कार करते समय बिल्कुल सफाचट नहीं करना, उस समय से शिखा चोटी रखना, कोई लज्जा की बात नहीं है। और जितने सत्संगी हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैंने आज एक को देखा, गया था वहां पे लखनपुर में, वो तिलक तो क्या है और सफाचट चोटी नहीं है। अभी बहुत सत्संगी मिलेंगे जिसके चोटी नहीं है। बिना चोटी के अगर पाठ पूजा जब तब कुछ करते फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। ठीक है ना? इसलिए मुंडन संस्कार, फिर बाद में होता है कर्णभेदन संस्कार, कान छेद करने का, इसके भी रहस्य है हमारे। कर्णभेदन संस्कार, फिर होता है विद्यारंभ संस्कार। हमारे विद्या ऐसे नहीं पढ़ा जाता, पहले जाते हैं, गणेश जी का पूजन होता है ना, नहीं, फिर बाद में हमारे विद्यारंभ करने का संस्कार। 11वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्रों को नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जाति के लिए इनको कहे जाते हैं द्विज। द्विज माने 2 बार जन्म होना, ये दांत 2 बार जन्म होते हैं, इसको दांत भी द्विज है। पक्षी अंडे से फिर बच्चे पैदा होते, इसलिए ये भी द्विज है। ब्राह्मण भी द्विज है, क्योंकि 2 बार जन्म होता। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारो द्विज उच्यते, वेद अभ्यासे भवेत् विप्र ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। इसलिए विद्यारंभ उपनयन संस्कार, फिर 12वां संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार, अर्थात शास्त्र ज्ञान होना अनिवार्य है। आज तो शास्त्र का गीता, रामायण, भागवत, वेद वेदांत छोड़ दो, गायत्री मंत्र भी नहीं आएगा। अब अच्छा क्या दशा हो रही है हमारी। तो वेदारंभ संस्कार, फिर बाद में 13वां संस्कार होता है केशांत संस्कार, और 14वां संस्कार होता है संवर्धन संस्कार, और 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह होना ये भी संस्कार, और 16 संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। जब ले जाते हैं वो भी 16वां संस्कार है। समझ ये हमारे जीवन संस्कारमय है। हम भोजन करते भी संस्कार करके, केला खाते हैं छिलका निकाल के, बैठते हैं साफ करके, वस्त्र नहाते साफ सुथरे, संस्कार है। संस्कार होगा तो संस्कृति की रक्षा होगी। संस्कार माने शुद्धता, संस्कार माने प्योरिफाइड। समझ रहे ना? संस्कार के नाम पर मत डरना, संस्कार माने प्योरिफाइड। संस्कार, संस्कृत, संस्कृति, संस्कृत प्योरिफाइड है।
समझ रहे ना? तो ये संस्कार, तो माँ का संस्कार बच्चों में आता है, और माँ पिता तो हम ऐसे ही बच्चे को जन्म देंगे तो कहां से संस्कार आएगा, और ऊपर से हम बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए माता पिता को संस्कार रूप से बच्चे को जन्म देना।